नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो कुमार गौरव सर का जो फूल पत्ती क्लास है उसका जो आज डेट है 7 अगस्त 2023 का जो करंट अफेयर है उसका हम लोग आज यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है। यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यूक्रेन शांति वार्ता का जो आयोजन है यह सऊदी अरब के जेद्दा में किया गया है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वह व्लादिमीर जेलेंस्की है और उन्होंने 10 सूत्री शांति वार्ता की। और भारत की तरफ से जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्होंने इस शांति वार्ता में भाग लिया। और यूक्रेन की जो राजधानी है वह कीव है और मुद्रा जो है रिवनिया है इसकी मुद्रा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें पॉइंट दिया गया है कि रूस की जो राजधानी है यह मॉस्को है। और मिन्स्क जो समझौता हुआ था वह रूस और यूक्रेन के बीच हुआ था। जो मिन्स्क है यह बेलारूस की राजधानी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे जो अब्राहम अकॉर्ड है यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वर्ष 2015 में इजराइल और यूएई के बीच कराया गया था। और यहाँ पे ऑपरेशन जो गंगा है यह यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा का चलाया गया था। और यहाँ पे जो चेरनोबिल त्रासदी है इसका जो संबंध है यह यूक्रेन से है। और यह जो चेरनोबिल जो त्रासदी हुआ था वह 1984 में हुआ था, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो किस देश में इसका आयोजन किया गया है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का। तो इसका जो आयोजन है बर्लिन, जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। और इसमें भारत ने 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और यहाँ पे जो 3 गोल्ड मेडल जीता है उनमें एक पुरुष हैं जिनका नाम है ओजस प्रवीण, इन्होंने जीता है। और महिला में जो है अदिति गोपीचंद, जो कि ये तीरंदाजी है से प्लेयर हैं और इन्होंने ही ये स्वर्ण पदक जीता। और एक टीम जीता है जिसमें 3 खिलाड़ी शामिल है, ज्योति और अदिति और परनीत, ये तीनों इसमें शामिल हैं। और यहाँ पे जो मलेशिया मास्टर्स है जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इस जो मलेशिया जो मास्टर्स है 2023 का जो किताब है यह एच प्रणय के द्वारा जीता गया है। और यहाँ पे जो कनाडा जो ओपन है इसका जो किताब है यह लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया और ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। और यहाँ पे जो स्विस है और कोरिया है और इंडोनेशिया है जो ओपन है, इसका जो किताब है यह सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। और यहाँ पे जो ऑरलियंस जो ओपन है जो कि बैडमिंटन से ही संबंधित है, इसका जो किताब है यह प्रियांशु राजावत के द्वारा जीता गया है। और यहाँ पे योनेक्स सनराइज जो कप है यह कुनलाउत के द्वारा जीता गया है। यहाँ पे कोरिया जो ओपन था यह बता दिए सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट CHD1L किस रोग के नियंत्रण में सहायक है। तो यह जो रोग CHD1L जो जीन वेरिएंट है यह एड्स रोग में सहायक है। और जो यहाँ पे CHD1L जो जीन है यह विशेष प्रकार की प्रोटीन HIV वायरस को नियंत्रित करने में सहायक होता है। इस प्रकार यहाँ पे एड्स का जो फुल फॉर्म है वह एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। और यहाँ पे जो एलिसा टेस्ट होता है वह एड्स का पता लगाने के लिए ही किया जाता है। जीन जो है यह DNA का एक छोटा सा खंड होता है। और प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, तो प्रोटीन के बहुलक यहाँ पे अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है,
हाल ही में चर्चा में रहे आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? जो आइंस्टीन क्रॉस है इसका जो संबंध है यह किससे है? तो इसका जो संबंध है यह दुर्लभ खगोलीय घटना से है और इसकी जो भविष्यवाणी है 1915 में आइंस्टीन के द्वारा किया गया था और इसी भविष्यवाणी के तर्ज पर इसका नाम आइंस्टीन क्रॉस रखा गया है। और आगे यहाँ पे है 2000 LJ-27 जो छोटे रॉकेट है इसका जो नाम है किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जो है भारत के पहले जो खगोल शास्त्री थे अश्विनी शेखर, इनके सम्मान में 2000 LJ-27 जो छोटे उपग्रह हैं इनका नामकरण रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला है यहाँ पे प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक है और दूरी की जो है सबसे बड़ी जो मात्रक है वह कौन सी है? तो दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है वह पारसेक होता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि इसरो द्वारा चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है? इसरो के द्वारा जो चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला जो मिशन है वो कौन सा है? तो इसका हो जाएगा चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकेंड और चंद्रयान थर्ड। ये तीनों ही चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा था और इसरो का जो स्थापना है यह 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर में है और इसके जो वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं यह एस सोमनाथ है जो कि 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे जो चंद्रयान 3 है इसका जो लॉन्चिंग डेट है वह 14 जुलाई 2023 को है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और जो चंद्रयान 3 है इसका जो रॉकेट है इसका नाम है LVM-3M4 है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और एक इसरो के द्वारा एक और मिशन यहाँ पे स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है MOX यानी मॉक्स, यह इसरो के द्वारा किया गया है और यह जो मिशन है यह चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में प्रवेश करने के लिए इसरो के द्वारा इसका नामकरण MOX किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स। मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे जो सिंगापुर के 7 उपग्रह थे उसको इसरो के द्वारा PSLV-C56 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और जो भारत का जो पहला नाविक नेविगेशन जो उपग्रह है NVS-01 उपग्रह, इसे GSLV-F12 के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। और जो यहाँ पे अमेरिका के द्वारा जो जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। वहीं नागासाकी की बात करें तो वहाँ पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था और उसका नाम था फैटमैन, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला है यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार, इसका शुरुआत है 1939 में किया गया था और 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया। इसी से अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था। और यहाँ पे भाला फेंक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगला है G7 और क्वाड 2023 का जो बैठक है इसका जो कहाँ किया गया था? तो यह जापान में किया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन होंगे? तो ये होंगे जो भारत के जो कैबिनेट सचिव हैं यह राजीव गौबा हैं। इनका जो कार्यकाल है वह फिर से 1 वर्ष के लिए विस्तार कर दिया गया है और यह 2019 से 2024 तक रहेंगे। 2024 तक ये रहेंगे। और ये जो IAS की जो परीक्षा होती है उसमें जो सबसे हायर जो पोस्ट होता है वह कैबिनेट सचिव का होता है। महान्यायवादी वर्तमान समय में R वेंकट रमनी है जो कि 16वें नंबर के हैं, इसको याद रखिएगा। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान समय में राजीव कुमार हैं। और यहाँ पे जो CBI के जो निर्देशक हैं वर्तमान समय में वह प्रवीण सूद हैं। और यहाँ पे जो मुख्य सतर्कता जो आयुक्त है
इसके जो अध्यक्ष हैं यहाँ पे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का जो है पहला ऑन साइट जो प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय है, इसका जो स्थापना है यह तमिलनाडु के थूथुकुडी में किया गया है। और इसका जो शुरुआत है यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे है आथुर पान के पत्ते का जीआई टैग किसे दिया गया है? तो यह तमिलनाडु के जो थूथुकुडी है उसको दिया गया है आथुर पान पत्ते का जीआई टैग। और थाईपुसम जो त्यौहार है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? यानी हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यह राजस्थान में किया गया है। और इसकी जो शुरुआत है वह राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, इनके द्वारा ये इसका शुरुआत किया गया है। और जो संविधान पार्क है इसका भी स्थापना राजस्थान में किया गया है। और राजस्थान में कुल 50 जिले हैं, इसको याद रखिएगा। और प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो यह 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ करेगा? तो विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य जो है शुभ यात्रा योजना शुरू करेगा? तो यह राज्य है केरल राज्य। और केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और यह जो है विदेश में नौकरी पाने हेतु या अन्य काम से जाने के लिए उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुभारंभ किया गया है, शुभ यात्रा योजना। और इसमें जो है 2 लाख का लोन दिया जाएगा 6 माह के लिए। और जो यहाँ पे पिनराई विजयन है इनके द्वारा ही ऐलान किया गया है कि 2 लाख रुपए 6 माह के लिए दिया जाएगा आर्थिक सहायता के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे देखते हैं। अगला है केरल राज्य में मोनाजाइट मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। और यहाँ पे इडुक्की बांध जो है केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। और असम सरकार जो है राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। जो असम सरकार है वह अपने राज्य में राष्ट्रीय बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। इसको याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।